सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कल आप सबके लिए हमने एक होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था, याद है? अपनी तुलना करना है। किससे तुलना करना है? सप्तव्यसन नहीं, हमने कुछ और ही कहा था। एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ, किसका एग्जाम्पल दिया था? पीआईजी का। हाँ, हमने ये कहा था, यह चिंतन करना है दोनों में बेटर कौन है, वो या आप। कितने लोगों ने चिंतन किया? नहीं सोच पाए। सोचने में भी डर लगता है। आप यह साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दूसरे तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन बड़ा अच्छा हो, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, किसी प्रकार की कोई चिंता ना रहे, किसी से मुझे कोई डर ना रहे। आने वाला भविष्य बड़ा सुंदर हो। हर तरीके से जो जो मैं चाहता हूँ मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ये सपने शायद हर व्यक्ति देखता है। देखते हैं ना? आप भी देखते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं संसार में जो सोच ही नहीं पाते अपने बारे में। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने यह सोचा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कितनों ने सोचा है? शुरुआत करते हैं एक बड़े अच्छे प्रसंग से। एक संस्मरण है, बड़ा अच्छा संस्मरण है। ये घटना उस समय की है जब आचार्य श्री रामटेक अतिशय क्षेत्र में थे। एक व्यक्ति आचार्य भगवान के पास आया, बहुत पढ़ा लिखा,
समझदार, एज अराउंड 65, एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, डायरेक्टर की पोस्ट पे था। उसकी पोजीशन बड़ी गजब की, उसके हाथ के नीचे हजारों लोग। उसने जब कंपनी ज्वाइन किया था उस समय की पोजीशन कंपनी की अलग थी, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से कंपनी ने बहुत ग्रोथ की। उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, पैसा, इज्जत, सम्मान, पोजीशन। लोग उन्हें अपने रोल मॉडल के रूप में देखते थे। जो न्यू जनरेशन आती, वो हमेशा सोचते कि हमें भी इन्हीं जैसा बनना है। तो वो व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने आया, दर्शन किया, थोड़ी देर तक चर्चा चलते रही। आचार्य भगवान ने सहजता से उस व्यक्ति से पूछ लिया, आपने अपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, लेकिन एक प्रश्न पूछें आपसे। प्रश्न गुरुजी ने पूछ लिया, एक बात बताएं, आपके जीवन के लगभग 65 वर्ष निकल चुके हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या प्रश्न पूछा? जीवन का उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर तक वो व्यक्ति सोचते रहा, विचार करते रहा। 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, वो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा था। जब उससे कोई उत्तर नहीं आया तो आचार्य भगवान ने कहा, क्या प्रश्न बहुत कठिन है? तो जानते हो उसने फिर बाद में क्या कहा? उसने कहा कि मैंने सब कुछ सोचा, सबके बारे में सोचा, मेरे जीवन के इतने वर्ष निकल गए हैं, लेकिन यह तो मैंने आज तक नहीं सोचा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन ये जवाब दे रहा है? जिसने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है, बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। उसे देख कर के लोग उस रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट करने लगे हैं। जो भी ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, इंजीनियरिंग से निकलते हैं, उन्होंने अपना रोल मॉडल उस व्यक्ति को बनाया। सब यही सोचते कि हमें भी जिंदगी में इस जैसा कुछ करना है। पर वह व्यक्ति क्या आंसर कर रहा है, क्या दे रहा है उत्तर? कि मैंने इस बारे में आज तक सोचा ही नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम यही प्रश्न आपसे पूछ लें तो क्या आप उत्तर दे पाओगे? यहाँ पर भिन्न भिन्न उम्र के लोग बैठे हुए हैं। कोई पिता है और कोई दादा भी होगा। कोई माँ है, कोई सासू माँ भी होगी, और कोई जस्ट अभी बहू होगी। कुछ कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। हर उम्र के लोग हैं। आप लोगों में से कितनों ने सोचा है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो? सोचा है कुछ? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, वे भी नहीं सोच पा रहे कि उन्हें जीवन में क्या करना है। आपने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है?
जो जीवन जिया है क्या मान करके जिया है? पैदा हो गए, माता पिता ने बड़ा कर दिया, पढ़ लिख लिए, डिग्री आ गई, शादी कर ली, गृहस्थी बसा ली, बच्चे पैदा हो गए, है ना? कुछ पैसा भी कमा लिया होगा, कुछ नाम भी कमा लिया होगा, हो सकता है अपने लिए एक घर भी बना लिया होगा, हो सकता है अपने लिए कोई गाड़ी भी खरीद ली होगी। आपने सब कुछ सोचा, सबके बारे में सोचा। हर व्यक्ति यहाँ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं? कितने लोग हैं? आचार्य श्री ने एक बड़ा सुंदर हाइकू लिखा है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? आप बहुत कुछ सोचते हैं। हर व्यक्ति यहां प्लानिंग करता है अपने जीवन में, लेकिन जो प्लानिंग आपकी है, क्या आपकी अब प्लानिंग अपने लिए है? किसके लिए है? क्या भोजन कर लेना, पैसा कमा लेना, परिवार को सेटल कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य? बताइए, क्या है? यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? जहां तक पेट भरना है, बच्चे पैदा कर लेना है, ये तो पशु भी कर लेता है। कर लेता है कि नहीं? कल यही बात हमने कही थी, रादर पशु ज्यादा अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे से कर लेता है। मनुष्य एक समझदार विवेकशील प्राणी है। आप तो समझदार हो ना? आप में और उनमें क्या अंतर है? कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को उनसे? कैसे अलग है? अब आप कहो कि महाराज जी सारी दुनिया ही तो यही करती है ना? बता सकते हो? एक माइक दे देना थोड़ा सा। हाँ, जो बैठे हैं ना सामने, हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, कितनी एज हो गई आपकी? हेलो 48। ऑन कर लेना माइक में। आवाज नहीं 48। शादी हो गई आपकी? हो गई? कितने साल होगा शादी हुए? 24 साल हुए विवाह हुए। शादी क्यों की आपने? हाँ, चलो पूछ रहे हैं। क्यों की शादी? सब लोग करते हैं, सबकी होती है। अच्छा, सब लोग शादी करते हैं, सबकी होती है, इस कारण आपने कर ली? मेरी भी हो गई। अच्छा, इस कारण हो गई? बस। भेड़ चाल शब्द सुना है? भेड़ चाल एक वर्ड आता है, भेड़ चाल। भेड़ चल। गतानुगतिकता। हाँ, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, एक पेपर में एक आर्टिकल आया था, और देखना वो गजब का था। वो आर्टिकल क्या कहें, वो दुर्घटना घटी, पेपर में बात आई। रात्रि के समय लगभग 300 भेड़ ट्रेन की पटरी में कटी हुई पाई गई। अर्धरात्रि का समय था
और वो ट्रेन सिर्फ कटी हुई पाई गई, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सारी की सारी भीड़ जो है रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लेटी हुई थी और तेज रफ्तार से ट्रेन आई और निकल गई और सारी भीड़ के जो गर्दन साइड में थी और उनका धड़ अलग पड़ा था। रिसर्च किया गया है कि ऐसे कैसे हो गया। एक भीड़ कट जाती तो समझ में आता, दो भीड़ कट जाती तो समझ में आता, इतनी सारी भीड़ कट गई, क्यों ऐसा हुआ? रात्रि का समय था, हुआ ये एक भीड़ आगे जा रही थी, अब वो जाकर के वहां लेट गई। अब वो लेट गई तो पीछे साड़ी जितने आने वाली भीड़ थी वो भी ट्रैक पे लेट गई। अब पीछे वाली भीड़ का कोई दिमाग नहीं था, है ना? जो आगे वाली करती है वही पीछे वाली करती जो आगे वाली भीड़ करती वही पीछे वाली करती, ऐसे। है। हाँ भाई, तो आपने शादी क्यों की? बस वैसे ही दुनिया का दस्तूर है सब। शादी की अच्छा, उम्र हो दुनिया गई, का शादी दस्तूर करो। है शादी करने का। उम्र हो गई, शादी करो। अच्छा, उम्र हो गई इस कारण शादी करो। माँ बाप ने कहा उम्र एज हो गई तो शादी करना है। हाँ सही सही बताओ। सही है, यही तो हुआ है। अच्छा, जितने शादी की है, विवाह किया है, क्यों की शादी? महिलाओं से पूछ रहे हैं, क्यों की शादी आप लोगों ने? उम्र हो गई थी इस कारण? माँ बाप ने कहा था इस कारण? समाज में होता है ये इस कारण? किस कारण किया? नहीं, आप सबने कदम उठाया ना, कुछ सोच करके तो उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा? नहीं उठाया सोच करके कि समाज में सभी लोग करते हैं, 25 साल के जब हो जाते हैं, 20-22 के ऊपर हो जाते हैं तो सब कर लेते, तो आपने भी कर ली ये? हाँ, बस वही यही है। अच्छा, कितने लोग एग्री हैं इनसे अंक? हाँ क्यों डॉक्टर? हाँ बता, रोहन बता दो। चलो, महाराज जी, असली रीज़न तो था कि अब तक मन में भोगों की कांक्षा थी और क्या है ना, संयम के मार्ग में जाने का अब तक भाव नहीं जागा था। तो मतलब दो ही रास्ते होते हैं, या तो संयम के मार्ग पे चल लो या तो संसार में रह के भोग लो। हाँ। तो तब तक वो मन में इच्छाएं थी कि यार ये करना है वो करना है, इसलिए यानी भोगों की आकांक्षा को रख करके शादी की आपने? महाराज जी मतलब फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे, बाहर घूमेंगे। अच्छा, तो मतलब तो पेरेंट्स ने कहा था शादी कर लेना? पेरेंट्स ने भी कहा था और अपने मन में भी इच्छा थी। दूसरों को देख करके सारे फ्रेंड्स करते हैं इस कारण कर लिया? या मतलब कि 24-25 के बाद आके पढ़ाई हो गई तो अभी क्या है कि आपको लाइफ में सेटल होना है। मतलब संयम के मार्ग में तब तक जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई थी। देखना, जीवन के इतने बड़े बड़े डिसीजन व्यक्ति कर लेता है, लेकिन यह भी नहीं सोचता कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं अथवा ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं। कभी सोचा है आपने? और ये विडंबना 99% लोगों के साथ है। यदि हम ऐसा कह दें तो उसमें कुछ एग्जेगरेट नहीं होगा, है ना? प्राय सभी की यही धारणा होती है, ऐसी है ना? यानी इतनी बड़ी जिंदगी निकल जाती है और इतने बड़े बड़े फैसले आप ले लेते हैं अपने जीवन के, बिना सोचे समझे, सिर्फ दूसरों को देख करके ले लेते हैं। हम नहीं कह रहे कि शादी करना गलत है, हम ये भी नहीं कर रहे। संन्यास मार्ग में आगे बढ़ना यही रास्ता, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कदम हम उठाते हैं अपने जीवन में, क्या कभी सोचते हैं कि हम ये कदम क्यों उठा रहे हैं? और अभी भी विचार नहीं आता कि आपने क्यों उठाया कदम? नहीं आता ना? विचित्रता नहीं लगती? पूरा जीवन निकल गया और यही नहीं सोच पाए कि हम जो कर रहे हैं जीवन में क्यों कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, यदि हम अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, आप कोई भी कार्य करें, कार्य का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंस होता है हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं।
यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का। इसे उठाना सीखो जीवन में। आप चाहे शादी करो अथवा ना करो, चाहे बिजनेस करो अथवा ना करो, सर्विस कर रहे हो, फैमिली सेटल कर रहे हो, बच्चों को पैदा कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, हर कार्य करने के पूर्व सोचना चाहिए। चींटी जब अपने बिल से निकलती है सोचती तो है ना? नहीं सोचती। एक 3 इंद्रिय जीव है चींटी, छोटा सा जीव है। वो जब अपने बिल से निकलती है तो क्यों निकलती है? क्यों निकलती चींटी बिल से? अपना भोजन तलाश करने निकलती है। तो उसके पास भी एक रीजन है, कारण है कि मुझे भोजन चाहिए, शरीर को चलाना है, भूख को शांत करना है। इस कारण वो बिल से निकलती है, भोजन तलाशती है। और आप लोग इतने बड़े हो गए, तो आप कहो कि महाराज जी हम भी तो पेट भरने के लिए दुकान जाते हैं। सांसारिक क्षेत्र में तो आप थोड़ा बहुत सोच लेते हैं कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं। तो जीवन को सही दिशा मिलती है इस प्रश्न से। कौन सा प्रश्न है? क्यों? मुझे करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो भी क्यों नहीं करना है। भोजन करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, सोना है तो क्यों सोना है, घूमना है तो क्यों घूमना है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, शादी करना है तो क्यों करना है। सोचा तो करो पहले। क्या जन्म ले लिया इस कारण जीना है? माँ बाप ने पैदा कर दिया इस कारण जीना है? दुनिया में आ गए इस कारण जीना है? ऐसा यदि बिना सोचे यह जियोगे तो जी तो जाओगे अपनी उम्र भर, लेकिन कभी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, हमेशा अधूरे से रहोगे, हमेशा उलझे से रहोगे। वो व्यक्ति जो 65 वर्ष का हो गया, जिसने दुनिया में बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की, लोगों के लिए जो रोल मॉडल बन गया, वो व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी कंपनी के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में ही नहीं सोचा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य लेकर के मैं जी रहा हूं। सोचो इस विषय में, अपने भीतर से प्रश्न उठाना सीखो। जो मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जब तक ये प्रश्न भीतर से नहीं उठेंगे, हम कुछ खोज नहीं पाएंगे। हमारा जीवन ऐसा ही निकल जाएगा, और ऐसा ही हमेशा से हुआ है। जन्म ले लिया, पैदा हो गए, पूरी जिंदगी जी ली, लेकिन यही नहीं पता कि हमने क्यों जिया। सोचा करो कभी। क्यों नहीं सोचते कभी? अपने मन में प्रश्न क्यों नहीं उठाते? हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? फिर धर्म कर रहे हो तो उसमें भी प्रश्न उठाया करो, हम क्यों कर रहे हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों। सबसे महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति ये प्रश्न उठाना सीख जाएगा, उसे अपने जीवन की दिशा अपने आप मिलने लगेगी। कहीं बाहर से नहीं, भीतर से उठना चाहिए।
जब आपने अपने बारे में नहीं सोचा तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? बच्चों को क्या समझाओगे? इसी कारण होता है जो आपने किया फिर बच्चों को भी वही कार्य करने के लिए आप प्रेरित कर देते हो। कहते हैं बेटा मैं इतने साल का हो गया था, मेरी शादी हो गई थी, अब तुम्हें भी शादी करना। यही होता हुआ आ रहा है सब हमेशा से। हम ये नहीं कह रहे कि शादी करना गलत है, बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन क्यों कार्य किया जा रहा है? आप बिजनेस करते हो, ये भी तो सोचा करो मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हो तो सोचा करो क्यों पढ़ना। हमारे अच्छे जीवन की शुरुआत हमसे ही होती है और वह शुरुआत हमारे भीतर से उठने वाले प्रश्न से होती है। जिसके मन में कभी प्रश्न नहीं उठा वो सारी जिंदगी जी जाएगा, लेकिन वह घूमता ही रहेगा। कोल्हू का बेल जानते हो? जानते हो कोल्हू का बेल क्या होता है? वो कैसा होता है? कोल्हू का अर्थ क्या होता है? जैसे तेल निकाला जाता है। पहले तेल कैसे निकाला जाता था? हाँ, क्या किया जाता था? बैल की आंखों में पट्टी बांधी जाती थी और उसके गले में एक रस्सी, और रस्सी का दूसरा छोर जो है कोल्हू से बांधा जाता था। और वह बैल सवेरे से शाम तक चक्कर लगाता रहता, चक्कर ही लगाता रहता। जब घंटों बीत जाते उसके पैर थकने लगते, घुटने दर्द देने लगते हैं, उसके मन में विचार आता है इतने घंटे हो गए मुझे चलते चलते, घूमते घूमते, अब मैंने बहुत लंबी यात्रा तो कर ली होगी, लेकिन शाम को जैसे ही आंखों से पट्टी दूर होती तो क्या देखता है वो? हाँ, अरे जहां था मैं तो वहीं हूं। पैर ये कह रहे हैं, पैर का दर्द ये कह रहा है कि यात्रा बड़ी लंबी हुई होगी, लेकिन आंख खुलने पर दिख क्या रहा है कि मैं जहां था सवेरे शाम को भी वहीं हूं। क्यों ऐसा होता है? जानते हो उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी जाती है? यदि इसकी आंखें खुली हों तो बैल जो है घूम नहीं पाएगा, चक्कर नहीं लगा पाएगा। चक्कर लगाएगा तो खुद से खुद चक्कर आ जाएंगे। आंख बंद करके ही वह घूम सकता है, आंख बंद करके ही वह चक्कर लगा सकता है। आंख खुलते ही वो कार्य करना बंद कर देगा जो कर रहा था। लेकिन उस बैल की पट्टी पर उसका वश नहीं चलता। किसका वश चलता है? उसके मालिक का वश रहता है। उसके मालिक ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। आपकी आंखों पर पट्टी किसने बांधी है? आप भी तो घूम रहे हो ना, जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ घूमते ही रहते हो। घूम ही तो रहे हो। कौन सा चक्कर लगा रहे हो? घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कितने वर्ष हो गए आपको चक्कर लगाते लगाते? वो बैल 6 घंटे 8 घंटे चक्कर लगाता है, आपको कितने साल हो गए? बैल की आंखों में पट्टी बांधने वाला उसका मालिक था, इस कारण वो चक्कर लगाता है। आपकी आंखों पर पट्टी किसने बांधी थी? 40 साल 50 साल हो गए आपको चक्कर लगाते लगाते, हो गए। बड़ी लंबी यात्रा कर ली आपने, कर ली ना? कहाँ पहुंचे हो? कहाँ पहुंचे हो?
जहां थे वहीं। ऐसा इसलिए होता है कि हम स्वयं नहीं सोच पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों रहे हैं। हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही निकल जाना चाहिए। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी वैल्यू है। उसे यूं ही व्यर्थ में ना गवाओ। जो भी आप कर रहे हो, करने के पूर्व सोचो तो सही कि मैं क्यों कर रहा हूं। आप कर रहे हो बिजनेस, बहुत अच्छी बात, करें बिजनेस, लेकिन क्यों, किसके लिए, कितना, कब तक। तो जब तक ये भाव अंदर से पैदा नहीं होगा, अपने पर्पस को फाइंड आउट करने का भाव पैदा नहीं होगा, उद्देश्य को समझने का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप 80 साल तक करते रहोगे और ऐसे ही मर जाओगे, जीवन निकल जाएगा। हो सकता है उस लंबे जीवन में आपने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया। बाहर से हो सकता है आपने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, लेकिन भीतर से आप हमेशा अधूरे से रहोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्यों कर रहा हूं। और यही हर बार होता है। सही जीवन की शुरुआत उस पर्पस को खोजने से होती है, उस उद्देश्य को पहचानने से होती है। बस यही अंतर होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी में, एक समझदार और एक नासमझ व्यक्ति में। ज्ञानी व्यक्ति भी वही कार्य करता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से कुछ कर रहा है, पर एक अज्ञानी व्यक्ति भी वही करता है। भेड़ भी वही कर रही है, लेकिन वो ना समझ होकर के कर रही है, उसे पता ही नहीं मैं क्यों चल रही हूं। वो आगे वाली भेड़ को देख करके चलती है, और जो आगे वाली भेड़ी नीचे गिर जाएगी तो वो भी गिर जाती है। आप भी आगे वाले लोगों को देख करके चल रहे हो। आपके जीवन का हश्र क्या होगा? जो पहले वालों का हो रहा है वही होगा। फिर जो उन्होंने पाया वही आप पाओगे, जो उन्होंने किया वही आप करोगे। हम कोई पशु नहीं है, पशु है। आप भेड़ हो, भेड़ के भीतर दिमाग नहीं होता, इतना विवेक नहीं होता उसके पास। बिना विवेक के वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन आपके पास तो विवेक भी है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है। और विशेष रूप से आप पढ़े लिखे हो। दुनिया की दृष्टि में आपने कुछ किया भी है। हो सकता है दुनिया की दृष्टि में हम बहुत कुछ कर जाएं, हो सकता है दुनिया की दृष्टि में हम बहुत ऊंचा भी उठ जाएं, हो सकता है दुनिया हमें बहुत अच्छा माने, जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। बहुत सारे लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन उसे खुद नहीं पता। तो हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सोच पाओगे अपने जीवन का उद्देश्य कि नहीं सोच पाओगे? क्या डर लगता है सोचने में? ये प्रश्न अभी तक क्यों नहीं उठा अपने मन में, आपके मन में? बताइए, किसी ने बताया नहीं? अरे नहीं, हमें जीवन में क्या करना है दूसरा हमें बताएगा। हमें जीवन में कहां पहुंचना है, क्यों करना है, कोई और व्यक्ति बताएगा। अधिकांश लोग जीवन में, जब जीवन में उनका अंत समय आता है,
उन्हें एक रिग्रेट होता है। वैसे तो बहुत सारे रिग्रेट होते हैं, पछतावा होता है कि हम जीवन में वो नहीं कर पाए जो करना था, काश वैसा करते तो कितना अच्छा होता, ये कर लेते तो कितना अच्छा होता। ये वे लोग होते हैं जो कभी नहीं सोचते कि हम क्यों जी रहे हैं। उन्हें ही लाइफ के अंत में पछतावा होता है। जब ये संसार को छोड़ते हैं, इस पर्याय को छोड़ते हैं ना, इस जीवन को छोड़ करके जाते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। तो ऐसे प्रश्न उन लोगों के मन में अंत समय में आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जब आप यहां से विदा लो, आधे अधूरे से रहो। आपके मन में ये भाव उठते रहे, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। सोचो अपने बारे में, आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सोचो। और जिसके मन में यह प्रश्न उठता है, नियम से मान करके चलना, वह व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता जीवन में, कभी नहीं भटकेगा। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता। वो जो भी करेगा उसे संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी पाप भी नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है अपने आप में। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अच्छा, कितने लोग अपने जीवन का उद्देश्य सोच लेंगे, खोज लेंगे? अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य तो कर रहे हैं, हम धर्म भी कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, और आपके प्रवचन भी सुनने आ रहे हैं, और कुछ कुछ हम दान भी दे देते हैं, सब कर देते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न ये है, क्यों कर रहे हो? आप यह भी कह सकते हो कि हम अच्छे सारे वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, संस्कार दे रहे हैं, सही राह पर चला रहे हैं। ठीक है, आज चला सकते हैं अपने बच्चों को सही राह पर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसे क्या मिलेगा? हमारा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ? अच्छा, कौन हमें बताएगा उसके जीवन का उद्देश्य क्या? पैदा हुए थे इस कारण जी रहे हो, माँ बाप ने पैदा कर दिया था, उसमें हमारा क्या? उन्हें ला दिया संसार में, तब आ गए हैं, तब जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यही है। बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख लिया है, पैसा कमाने लगे हैं, दुनिया में फैमिली सेटल कर दी, हमने फैमिली सेटल कर ली है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था, हमने अपने बच्चों को पैदा कर दिया। ठीक है, यही क्यों? ऐसे ही, इतना ही है बस? नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, कुछ इससे हट करके होना चाहिए। तो क्या करना है? आज का होमवर्क, अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है, और ये प्यास आपके भीतर से उठना चाहिए, हमारे कहने से नहीं। आपके मन में स्वयं ये प्रश्न उठना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। विश्वास मानो, फिर उसके बाद आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, और जो भी करोगे
उस कार्य करने के पश्चात आपको एक अलग ही प्रकार की संतुष्टि हो। और बिना इस प्रश्न को उठाए आप अच्छा भी करोगे, आप कंफ्यूज से रहोगे, क्योंकि आपको स्वयं पता नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं। अपने आप से पूछो, और यदि अपने आप से नहीं समझ पा रहे हो तो किसी योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन ले लो, किसी और से पूछ लो, किसी मेंटर से, किसी गुरु के पास जाकर के पूछ लो। क्या है संसार, क्या है ये जीवन, कैसा मुझे जीना है, क्यों मुझे जीना है। बाकी कैसा तो बाद में आता है, पहला तो प्रश्न आता है क्यों मुझे करना है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों, वाय। इसे उठाना सीखो। इसे उठाओगे फिर आप धर्म भी करोगे तो आपका धर्म समीचीन हो जाएगा, और आप कर्म भी करोगे तो कर्म भी समीचीन हो जाएगा। और बिना इस प्रश्न के उठाए न तो आपका कर्म ढंग का रहेगा, न ही आपका धर्म ढंग का रहेगा। कई लोग वर्षों तक धर्म करते हैं फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। वर्षों तक नहीं, भवों भवों तक करते हैं फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो भी यह नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छा अच्छा धर्म कर रहे हैं। उसमें से कई लोग होते हैं वो धर्म कर रहे हैं लेकिन उनका धर्म गतानुगतिकता की भांति होता है। गतानुगतिकता होता का अर्थ है देखा देखी कार्य करना, भेड़ चाल के अनुसार चलना। अब आप भी यहाँ आ जाते हो, क्यों आ जाते हैं? सब आ रहे हैं तो आप आ जाते हो, ठीक है ना। गुरु मिल गए हैं, अब गुरु आ गए हैं तो इस कारण आप आ जाते हो, इसीलिए आते हो ना। इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न भीतर से उठना चाहिए, मुझे क्यों आना। मंदिर भी चले जाते हो, सब जाते तो इस कारण आप चले जाते हो। तो जिंदगी भर करते भी रहोगे, जाते भी रहोगे, मिलना नहीं है उसका फल। दुकान जा रहे हो, सब जा रहे हैं, इस कारण हम जा रहे हैं, तो आप भेड़ बन करके रह जाओगे। कहा जाता है भेड़ और भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। भीड़ का कोई दिमाग होता है? भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है। जो कुछ लोग करने लगते हैं सारी भीड़ उसको फॉलो करने लगती है। उन्हें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। जो मास पॉपुलेशन होती है ना, उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता। स्वयं सोच करके कुछ नहीं करते, समझ करके कुछ नहीं करते। कोई बड़ा लीडर उनसे कह देता है ऐसा करो तो वो करने लगते हैं। बोले क्यों करना है? बोले हमारा काम विरोध करना था, हम विरोध कर रहे हैं। बोले क्यों विरोध कर रहे हैं? सबने कहा इस कारण हम कर रहे हैं। दूसरे बोलते हमारा काम समर्थन करना है तो हम समर्थन करे जा रहे हैं। क्यों? सब कर रहे हैं इस कारण हम कर रहे हैं। तो भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता और भेड़ का भी कोई दिमाग नहीं होता अपना। भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है ना? ज्यादा नहीं है ना? कितना अंतर है? एक में ई की मात्रा और एक में ए की मात्रा ना। भीड़ में क्या है? दीर्घ ई की मात्रा है और भेड़ में एक ही मात्रा है। तो ज्यादा अंतर नहीं है दोनों दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है। तो अपने आप को भेड़ की भांति ना बनाओ। चल रहे हो बहुत अच्छी बात है, चलो। जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन यह सोच करके करो क्यों कर रहे हैं। फिर आप यह सोच करके करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ संतुष्टि मिलेगी। और बिना ये सोचे करोगे, करते चले जाओगे, मिलेगा ही नहीं। वो सुख नहीं मिल पाएगा, वो आनंद नहीं मिल पाएगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा जीवन में।
अच्छा कार्य करने के पश्चात भी आप आधे अधूरे रहोगे। और अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है और अनादिकाल से यही होते हुए आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो कुछ प्रश्न अपने भीतर से उठाना, मैंने शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए, दुकान क्यों जा रहा हूँ, नौकरी क्यों कर रहा हूँ, धर्म क्यों कर रहा हूँ, भोजन क्यों कर रहा हूँ, सो क्यों रहा हूँ, घूम क्यों रहा हूँ, जो भी क्रिया आप कर रहे हों, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मैं जी क्यों रहा हूं? पल्ले नहीं पड़ रही बात? अब आप कहो कि महाराज जी इसका उत्तर क्या हम लेकर के आए? जीवन में उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न। क्वेश्चन मार्क का साइन कैसा होता है पता है? और नीचे क्या होता है? डॉट होता है। जब आंसर लिखा जाता है, आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो क्या लिखा जाता है? डॉट होता है। हर क्वेश्चन मार्क अपने भीतर आंसर छिपाए हुए रहता है। हर प्रश्न के भीतर उत्तर तो छिपा हुआ ही रहता है। क्वेश्चन मार्क जो साइन है, अपने आप में लास्ट में जो डॉट है, वो डॉट उस आंसर का डॉट है। हर प्रश्नवाचक चिन्ह में उत्तर छिपा हुआ रहता है। उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जीवन में महत्वपूर्ण होता है प्रश्न। जिसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए, जिसके मन में प्रश्न उठने लगे, उत्तर तो खोज लेगा, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन प्रश्न भीतर का होना चाहिए, अपना होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, उधार का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनकर के गुरु मुख से सुना, किसी और से सुन लिया, लेकिन सुनकर के जब हम चिंतन करेंगे, हाँ बात तो सही की जा रही है, तो वो चिंतन जब भीतर से पैदा होगा तो वो अपना कहलाएगा, और वो पैदा हो गया, फिर आपकी खोज सही शुरू हो जाएगी शुरू। लेकिन प्रश्न भीतर से उठना चाहिए, बिना उसके कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीवन में प्रश्न उठाना सीखो, उत्तर की चिंता मत करो। सांसारिक क्षेत्र में आप बहुत सारी चीज स्वतः ही सीख जाते हो। मोबाइल चलाना आपको नहीं आता था, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में मोबाइल मिल जाता है, सीख लेता है कैसे फंक्शंस होते हैं उसके। एक वृद्ध पुरुष भी सीख लेता है, हाँ, कैसे नेट ऑन करना, कैसे चैनल सर्च करना, सब सीख लेता है। शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है, बस प्रश्न उठना चाहिए, जिज्ञासा भीतर से पैदा होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का प्रश्न, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? और विडंबना यह है, अधिकांश लोग इस प्रश्न को नहीं उठाते। पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है, जैसे आप में से अधिकांश लोग पूरे जीवन जीत चुके हो आप लोग। एक लंबी अवधि आपके निकल चुकी है, लेकिन आपको यही नहीं पता। तो उठाओगे प्रश्न? कितने लोग उठाएंगे प्रश्न? कौन सा प्रश्न? जीवन का उद्देश्य। फिर कैसे खोजोगे? पहले प्रश्न तो उठाओ। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं, अपने आप जीवन का उद्देश्य तो नहीं आता है, तो प्रश्न भीतर से उठता है। चलते रहने से मिलना होता तो अभी तक तो मिल गया होता। अनादिकाल से चलते हुए तो आ रहे हैं। शक्ति बढ़ती नहीं, शक्ति तो बहुत है, लेकिन हम पहचानना तो सीखें।
जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें क्यों चाहिए, वो वस्तु सामने भी होगी आ जाएगी तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, ले ही नहीं पाएंगे। इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, यू वोंट गेट इट इफ यू विल फाइंड इट आल्सो। जब आपको यही नहीं पता क्यों आपको चाहिए, क्या चाहिए, वो वस्तु सामने भी आ जाएगी तो आप उसे नहीं ले पाओगे। तो पहले ही पहचानो हम क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, समय हो गया अभी, क्या करोगे कि ये हम बताएं आपके जीवन का उद्देश्य? तो आप बोलो तो हम ही बता दें। अच्छा, हम ही बताएं आपके जीवन का उद्देश्य। रास्ता तो बाद में आता है, रास्ते की चिंता क्यों कर रहे हो? किसी यात्रा पे निकलते हो, कोई भी रास्ते पे निकल जाते हो, पहले तो डिसाइड करते कौन से कहाँ जाना है, पहले रिजर्वेशन कराते हो कि नहीं, उस शहर को में जाना है। तो पहले माइंड में प्रश्न आता है कि मुझे सम्मेद शिखर जाना है, मुझे गिरनार जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। पहले ये सोचा हमने, फिर रास्ता उसके बाद। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सोचना सीखिए। हाँ, उद्देश्य क्या है ये होना चाहिए, लेकिन क्या के साथ क्यों, ये दोनों, यह अवश्य होना चाहिए। क्या हम करना चाहते हैं और क्यों हम करना चाहते हैं। बिना क्यों के क्या का कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते भी होंगे कि मुझे क्या करना है। पैसा कमाना है तो आपने दुकान खोल ली, नौकरी करने लगे। भोजन करना है तो आपने भोजन बनाया भी, खा भी लिया। लेकिन बिना क्यों के यह क्या है, यह हमेशा अधूरा रहता है। ठीक है, हम भी कहते हैं, मानते हैं कि क्या होना चाहिए हमें, लेकिन क्या क्यों के साथ होना चाहिए। बिना क्यों के आप धर्म भी करोगे तो फलेगा नहीं। बिना क्यों के आप कर्म भी करोगे तो वो आपको वो आनंद नहीं देगा। क्या करना है और क्यों करना है, समझ में आ गई बात? आज तो प्रश्न उठाना, अपने आप से पूछना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं क्यों ये करना चाहता हूं। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या और क्यों। तो अपने पर्पस को ढूंढे, जीवन के उद्देश्य को ढूंढे, क्या आप चाहते हो और क्यों आप चाहते हो, साथ में ये लगा करके ढूंढे। ठीक है, अभी इतना ही रखें। कठिन सा लग रहा है, लेकिन अभी हमने कुछ बताया नहीं, सिर्फ प्रश्न उठाया है। और हम चाहते हैं आप भी प्रश्न उठाना सीखो, सीखो जीवन में, क्योंकि प्रश्न ही है हमें जो बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। एक बार प्रश्न भीतर से उठ जाएगा तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, बैठने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपको लगा करके रखेगा, तब तक लगा करके रखेगा जब तक आपको उत्तर नहीं मिल जाएगा। और यदि हम आपसे बता दें, कह दें कि ये आपको करना चाहिए, तो ऐसे उत्तर तो आप बहुत सुन चुके हैं, सुन करके आपने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो आपका नहीं था ना। और जो हमारा अपना होता है हम उसे कभी नहीं छोड़ते। तो प्रश्न आपका स्वयं का होना चाहिए, क्या मुझे करना है और क्यों मुझे करना है। ठीक है, उठाओ, आज प्रश्न उठाओ। फिर नहीं बने तो फिर हम बाद में बता देंगे क्या करना है और क्यों करना है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, कैसे करना है। फिर और प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठते चले जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। सही जीवन की शुरुआत क्या और क्यों से होती है। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।